हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो अभी पिछले 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक अभी होना है। मतलब अभी आप जान रहे हैं कि ये जो अभी वीक चल रहा है, इस वीक में नोबेल प्राइज का जो अनाउंसमेंट है वो हो रहा है, जिसमें पहले दिन मेडिसिन से जुड़ा हुआ और दूसरे दिन फिजिक्स और तीसरे दिन की बात करें तो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, और ऐसे ही चौथे पांचवें दिन जो है आपका जो शांति है उससे जुड़ा हुआ, फिर साहित्य से, और लास्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो है आपसे ये पुरस्कार जो है आपका अनाउंसमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, तो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कह सकते हैं खोज के लिए दिया गया है, जो मानव जाति के या मानवता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि अभी जो केमिस्ट्री में हम बात कर ले नोबेल प्राइज 2023 के लिए, तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है 2023 के लिए 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया जाता है, और ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो यूएसए के हैं। यूएसए के रिसर्चर कह दीजिए, वैज्ञानिक कह दीजिए, ये तीनों के तीनों यूएसए के हैं। आपको पता है कि ये जो प्राइज है वो आपके रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज से दिया जा रहा है, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल के जो दस्तावेज कह दीजिए या वसीयत कह दीजिए, उस वसीयत के आधार पर सबको दिया जा रहा है। तो इसमें केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है 2023 के लिए, वो 3 व्यक्ति कौन हैं? तो आपके मोंगी जी बॉवेडी, लुइस ई ब्रुश और आपके एलेक्सी इकिमोव, ये 3 व्यक्ति, और तीनों जो हैं ये आपके यूएसए के हैं। ये तीनों के तीनों यूएसए के हैं। इन्हें ये प्राइज से नवाजा गया। किसके लिए दिया गया? सबसे बड़ा चीज है कि किसके लिए दिया गया, तो फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। याद रखें, ये क्वांटम डॉट्स जो है साइंस एंड टेक की दुनिया के लिए बहुत बड़ा हथियार जो है ये साबित होने वाला है, बहुत बड़ा टूल कह दीजिए साबित होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्वांटम होता क्या है। एक्चुअली में जब क्वांटम शब्द आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वांटम, तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्त, क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहा है या हम जो चर्चा आज कर रहे हैं वो आपके केमिस्ट्री के कर रहे हैं। तो क्वांटम एक्चुअली में फिजिक्स की ही बात होती है। जब हम बात करते हैं फिजिक्स के, तो जनरली हम लोग बात करते हैं 2 पार्टों में। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन तीसरी जो एक पार्ट है उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या है? क्वांटम फिजिक्स को आप यूं ले ले कि ये एक प्रकार का ऐसा कह दीजिए कि पार्ट है फिजिक्स का, जिसके अंतर्गत हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं। फंडामेंटल मीन्स क्या? अगर मान के चलिए सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं, जब डाल्टन साहब ने कहा था, डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर ले, जो सबसे छोटा होगा वो हम बात करते हैं एटम का। ठीक है, एटम की बात करते हैं, जो होगा सबसे छोटा। इसके क्योंकि एटम के मिलने से फिर आपके मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, तो सबसे छोटा एटम की बात करता है। लेकिन जो जो ये रिसर्च होता चला गया, तो एटम से भी हमें पता चला कि भाई एटम जो है वो आपका ब्रेकेबल है, ये भी आपके कई छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। सच है, अगर हम बात कर लें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए, ऐसे छोटे छोटे कई पार्टिकल से मिलकर ये एटम भी बना हुआ होता है। यानी कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, उससे भी छोटे छोटे कण हैं। तो इन्हीं कणों के बारे में, इन्हीं छोटे छोटे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसी का जो स्टडी होता है, इसी स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम। या आप यूं समझ ले जैसे कि हम लाइट की ही चर्चा करते हैं, लाइट की, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि हम दूसरे सेंस में इस बात को रखें, जो लाइट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ पार्टिकल्स भी है, जिसमें मैक्स प्लांक ने इस बात को प्रूव भी किया था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो क्वांटम वर्ड है वो फोटोन के लिए है। तो स्टडी अबाउट फोटोन, तो फोटोन ही आपका क्वांटम हो गया। तो जनरली हम वे में कह सकते हैं सीधा सा। अब आया कि क्वांटम डॉट क्या है, तो एक प्रकार से सिंथेसिस की बात किया जा रहा है, मतलब ये आपका संशोधित कह दीजिए, सीधा सा ये बनाया गया है ना। तो अब आते हैं क्वांटम डॉट्स जो है वो आपका मैनमेड नैनो स्केल। नैनो स्केल का मतलब आप जब नैनो टेक्नोलॉजी में इसको समझिए, नैनो स्केल का मतलब ये होता है कि नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स का अगर हम साइज की बात करें 1 से लेकर 100 की बात करते हैं, इसके बीच का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम नैनो पार्टिकल्स में रखते हैं।
और ये क्रिस्टल दैट कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम हैं ये इतने छोटे हैं, इतने आकार में छोटे होते हैं, इसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की इसमें ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। अगली बात कहा जाता है कि दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज एंड सच एज हाई ब्राइटनेस, हाई स्टेबिलिटी एंड ट्यूनेबल इमिशन वेवलेंथ विच मेक देम अट्रैक्टिव फॉर वेरियस एप्लीकेशन। यानी कि यही जो प्रॉपर्टीज है इसे बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षित बनाता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इसी पार्टिकल्स के आप समझ ले, ये पार्टिकल आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटे आकार के पार्टिकल्स पर इसका बहुत कुछ जो डिपेंड करता है। हालांकि हम लोग जब गुण की बात करते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि कंडक्टिविटी जो है, इसमें अगर आपका कंडक्टर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, उसका क्या रेसिस्टेंस होगा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। इसके छोटे आकार होने के कारण ही इसका बहुत सारे अप्लाइड साइंस में यूज होता है और इसके हम बहुत सारे यूजेज कर सकते हैं। अब देखें इसके एप्लीकेशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो क्वांटम डॉट्स क्या है, तो हमने पहले ही कहा कि आपको नैनो साइज्ड है। नैनो साइज मतलब बहुत छोटे छोटे से, और दे बिहेव लाइक आर्टिफिशियल एटम्स, ये एक प्रकार का हमारा आर्टिफिशियल कृत्रिम परमाणु के जैसा, उससे भी छोटे कण की बात कर लीजिए। एज दे कैन हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फाइंड स्पेस में एंड लीडिंग टू द यूनिक प्रॉपर्टीज दैट आर द साइज डिपेंडेंट। और आप देखें ये जो है आपके छोटे छोटे से, ये हमारे डॉट्स की बात है, यही क्वांटम डॉट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन का वहन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। क्लियर है। वन ऑफ द की एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें आप देखेंगे तो ये जो है आपका एलईडी, जो आपने सुना होगा एप्लीकेशन में अगर हम बात करते हैं क्वांटम का, तो आपको क्वांटम जो होता है डॉट्स, ये इल्यूमिनेटेड बाय द यूवी रेज। अगर यूवी राय के रेज जो है, ये लाइट जो है अल्ट्रावायलेट के द्वारा अगर इसको इल्यूमिनेट किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्वांटम डॉट क्या करता है, कैन बी एक्साइटेड टू द स्टेट एंड हायर एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं अगर इसे जो है ना हायर एनर्जी में उसे एक्सट्रेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसकी हम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स की अगर बात करें तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर में, सोलर सेल में, एलईडीज में, लेजर में, सिंगल फोटोन सोर्स में या सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन में, ये सब में आप देखेंगे, या सेल बायोलॉजिकल की बात कर दीजिए, इन सभी में क्वांटम डॉट्स का यूज है ना। अब देखो जैसे हम बात कर लेते हैं, ऐसे आप समझिए कि हम कैसे बने हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप कहते हैं पहले हमारा सेल है, सेल से हमारा टिश्यू बना हुआ है ना, टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना हुआ है, ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे जो, तो सेल जो है वो किससे बना हुआ है, सेल की बात करते हैं, ये आपका डीएनए आरएनए की बात करता है, डीएनए वगैरह से बना हुआ है। ये इससे भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये छोटे छोटे हम बात करते हैं एटम से, और एटम जो बना हुआ है वो हमारा किससे, क्यू डॉट से ही मिलकर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और इस पार्टिकल पर अगर हमारी पकड़ हो जाती है, हमारी समझ हो जाती है, तो हम इसे सुधार सकते हैं, इसे सुधार सकते हैं। यहीं से हम अगर कुछ चीज इसमें डैमेज हो जा रहा है तो इसे हम इसकी सहायता से, इसके हेल्प से इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये हैं आपके क्वांटम डॉट्स जो अभी पूरी तरह से सिंथेसाइज्ड हैं, ये याद रखेंगे। अब क्वांटम डॉट्स का इसी कारण से, इसी गुणधर्म के कारण से इसका यूज जो है बहुत सारे स्थानों पे किया जा रहा है। खास करके हम बात कर ले सोलर सेल में इसका यूजेज है ना। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात कर ले, इसमें प्रॉपर्टी के कारण इसका जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो है इसके कारण इसका यूज किया जाता है। वहीं पर बायो सेंसर्स के रूप में भी क्यू डॉट का जो है यूज किया जा रहा है। चाहे हम बात कर ले आपको बायोमेडिकल इमेजिंग में, उसमें भी आपको क्यू डॉट्स का यूज देखने को मिलता है। और फोटोनिक का तो मैंने कह ही दिया है कि इसमें भी इसका यूज देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखें इसमें जो खास करके, तो इसमें क्यू एलईडी का मतलब हुआ, जो ओल्डर टीवी का एलईडी हमारे पास एलसीडी हुआ करता था, वो कैन जो इमिट है, जो प्रकाश का उत्सर्जन है, इमिट लाइट्स ऑफ द कलर्स ओनली इन द सर्टेन बैंड, वो केवल कुछ ही प्रकाश के जो बैंड है उसी में प्रकाश को इमिट कर सकता था। लेकिन जब हम क्यू डॉट की बात करते हैं, जब हम इसकी प्रकाश में बात करते हैं क्यू डॉट आपके छोटे से वेवलेंथ में भी आप देखें ओनली 1/3 ऑफ द व्हाट ह्यूमन कैन सेंस, यानी कि क्यू लाइट जो एलईडी है वो चेंज कर सकता है किस में,
तो इसमें कैपेबल होता है कि इमिटिंग ऑल कलर्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, यानी कि अब इसके साइज पर डिपेंड करता है। और अभी आप देखे होंगे जो पतले पतले आप जो यूज करते हैं फोन के या एलईडी वाले टीवी वगैरह के, उस सब में इसका यूज होगा कि पतली सी फोन में भी बहुत सारे कलर जो है इमिट करता है, वो क्यू डॉट के हेल्प से ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। साथ ही साथ जब हम इसमें बात कर ले जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसमें भी ये टारगेटेड, अगर हम बात कर लें टारगेटेड ट्रिगर की बात कर ले, तो कैंसर के सेल को भी ट्रिगर किया जा सकता है इसके हेल्प से, है ना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो क्वांटम का ये ध्यान रखेंगे, क्वांटम आपका क्या है, तो एक प्रकार का जनरल ये समझना है कि छोटे से एक कण है जो पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का वहन होता है, और उसके कारण हम इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में यूज करते हैं हम अपने जीवन में बहुत से स्थानों पर। अभी खास करके यूजेज में अगर हम देखें तो इसका, तो हमने कहा एलईडीज में यूज कर ले रहे हैं, बायोकेमिकल्स की बात कर ले उसमें यूज कर सकते हैं, या आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज कर सकते हैं, सेंसर के रूप में कर सकते हैं, सोलर सेल में इसका यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए जो नैनो जो पार्टिकल्स हैं और ये जो आपके क्वांटम डॉट्स हैं, इसी के लिए इसका अभी बहुत सारा फ्यूचर में संभावनाएं जो है जताई जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।